बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी शरीफ की किताब उल अज़ान से तफ़हीमुल बुखारी शरह में एक बात लिखी है किताब उल अज़ान के अंदर कि जब अज़ान दी जाती थी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर पाक के अंदर, जब हिजरत के बाद अज़ान की जो है वो मशरूइयत हुई, यानी अज़ान का हुक्म हुआ, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अज़ान का हुक्म फरमाया। तो जब अज़ान दी जाती थी तो इसके अंदर एक वाक़या दर्ज है। तो जब मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह इस कलमे पर पहुँचता था, यानी मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो एक यहूदी था जो कहता था कि वो जो झूठा है वो जल जाए, और मजाक करता था। तो एक दिन ऐसे हुआ कि उसकी खादिमा, जब वो सो रहा था और उसके बच्चे भी सो रहे थे, उसकी खादिमा एक शम्मा लेकर आग जलाने की कोशिश कर रही थी किसी काम के लिए। तो वो एक आग की एक चिंगारी उस यहूदी के बिस्तर पर गिरी और वो यहूदी और उसकी फैमिली मुकम्मल जल कर राख हो गए। यानी कि वो अज़ान का मजाक करते थे तो अल्लाह ने उनको ये सज़ा दी कि अज़ान होती है तो वो कहते थे जो झूठा है वो जल जाए, जल कर राख हो जाए। तो ये सज़ा अल्लाह ने उसको ही अता फरमाई। तो इससे ये पता चलता है कि यहूदी उस वक्त भी इस्लाम के दुश्मन थे, आज भी इस्लाम के दुश्मन हैं। कुरान ने वाज़ेह फ़ैसला फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा, यहूद व नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। ईमान वालों के या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा, ऐ ईमान वालो यहूद व नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। बादुहुम औलिया बाद, वो तो एक दूसरे के दोस्त हैं। तो इस वास्ते हमें यहूद व नसारा से तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो हमारी मदद करेंगे, वो हमारी तरक्की का सबब बनेंगे या वो ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। हम अगर आज पीछे हैं तो अपने कुरान और हदीस से रूगिरदानी की वजह से नऊज़ बिल्लाह पीछे हैं। तो हम आज भी अगर कुरान और हदीस पर चल पड़ें तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारे मुआशरा भी तरक्की कर जाएगा और हमारे मुआशरे में एक इखलाकी पहलू वाज़े हो जाएगा। तो ये तो हमारी अपनी एक नाकामी है कि हमने कुरान छोड़ दिया और उसकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक साहिब कुरान को समझना और उसको पढ़ना छोड़ दिया है। तो इस वजह से हम ज़िल्लत और रसवाई का शिकार हैं। तो किसी ने खूब फरमाया, वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। आज भी अगर हम कुरान पर आ जाएं तो अल्लाह ताला हमारे मुक़द्दर में कामयाबी और कामरानियाँ लिख देगा। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा, कामयाबी और कामरानी हमारे कदम चूपेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान और साहिब कुरान के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और एक ज़रूरी गुजारिश कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सकें।